हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 और उसका क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए चलिए देखते हैं। सिमी एवं सोनू एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ एवं हानि का विभाजन 3:1 में करते हैं। 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति पर निव्वल लाभ 50,000 रुपये है। 1 अप्रैल 2019 को साझेदारों की पूंजी सिमी की 30,000, सोनू की 60,000 रुपये। 1 अप्रैल 2015 को चालू खाते का शेष सिमी 30,000 रुपये और सोनू 15,000 रुपये। वर्ष के दौरान साझेदारों की आरण राशि सिमी 20,000 और सोनू 15,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज 5% प्रति वर्ष। आरण पर प्रभावित ब्याज दर 6% प्रति वर्ष। एक औसत के अनुसार 6 माह की अवधि। आरण पर ब्याज की अवधि सिर्फ 6 महीने की है। साझेदारों का वेतन सिमी को 12,000 और सोनू का 9,000। इसके साथ ही साझेदारों का चालू खाता तैयार करिए। चालू खाता है तो ये कौन सी विधि से होगा? पार्टनर की अस्थिर पूंजी खाता विधि से होगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। ठीक है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। सबसे पहले तो इधर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितने का? 50,000 रुपये का। फिर इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमी और सोनू की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपये। 30,000 का 5% निकालेंगे तो 1,500 रुपये। सोनू की 60,000 है, 5% निकालेंगे तो 3,000 रुपये। ठीक है, कितना कितना आएगा? 1,500 और 3,000 रुपये। टोटल करके बाहर लिख देंगे 4,500 रुपये। ठीक है, टू पार्टनर की सैलरी दोनों की आएगी सिमी और सोनू की 12,000 और 9,000 रुपये। टोटल करेंगे 12 और 9 21,000 रुपये बाहर लिख देंगे। फिर इधर आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। 20,000 रुपये सिमी का है तो उसका 6% और 6 महीने के लिए तो 600 रुपये आ जाएगा। सोनू का 15,000 है, 15,000 का 6% और 6 महीने के लिए 450 आ जाएगा। तो सिमी और सोनू कितना कितना है? 600 और 450। टोटल करेंगे बाहर लिख देंगे 1,050 रुपये। यहाँ पे टोटल करेंगे 51,050 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ का टोटल करेंगे 51,050 रुपये। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का, नहीं, यहाँ पे 1.5 लाख का प्रॉफिट आएगा क्योंकि क्वेश्चन में कोई कोई जगह मिसप्रिंट भी है। तो 1.5 लाख और 1,50,000 1,51,050 और यहाँ पे भी 1,51,050 रुपये आ जाएगा। फिर यहाँ का टोटल करेंगे 21,000 और 4,000 24,500, ये घटा देंगे इसमें से तो 2 आ जाएगा। टू पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,25,550 रुपये। 1,25,550। इसको अपन को 3:1 के रेशियो में बांटना है। तो सिमी और सोनू को तो सिमी के आएंगे 94,162 रुपये और उसके आएंगे 31,388 रुपये। ठीक है, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले क्या आएगा? साझेदारों की पूंजी बाई बैलेंस BD। साझेदारों की पूंजी कितनी दे रखी है? साझेदारों की पूंजी है 30,000 रुपये और 15,000 रुपये। तो सिमी की 30,000 और सोनू की 15,000। यहाँ पे क्वेश्चन में 1.5 लाख दे रखा है, 1.5 लाख मिसप्रिंट है, यहाँ पे 15,000 आएगा सोनू की में। इनका टोटल कर देंगे 30,000 और 15,000। फिर इधर का टोटल करेंगे सिमी और सोनू का 30,000 और 15,000। यह आ जाएगी टू बैलेंस CD अंतिम पूंजी, ये भी आ जाएगी 30,000 रुपये और 15,000 रुपये। ठीक है, फिर पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है
नहीं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रखा है 30,000 और 60,000 रुपये। कोई एक बार यहाँ पे 60,000 आएगा और यहाँ पे भी 60,000 रहेगा। मेरे करंट अकाउंट का बैलेंस देख लिया था पहले, ठीक है। ये 60,000 और ये 60,000। अब पार्टनर करंट अकाउंट में आएंगे अपने 30,000 और 15,000 रुपये। तो बाई बैलेंस BD 30,000 रुपये और 15,000 रुपये। फिर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने ने निकाला था 1,500 रुपये और 3,000 रुपये। तो यहाँ पे 1,500, इसके 3,000 रुपये। फिर इधर लिखेंगे बाई सैलरी। सैलरी कितनी कितनी थी? 12,000 और 9,000 रुपये, ठीक है। फिर लिखेंगे बाई पार्टनर करंट अकाउंट में, तो बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कितने का हुआ था? 94,162 और 31,388। 94,162 और 31,388। फिर इधर आएंगे, इधर अपने को क्या क्या लिखना पड़ेगा? 2 ड्राइंग्स और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 2 ड्राइंग्स कितने की है? ड्राइंग्स है 20,000 रुपये और 15,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 रुपये और 15,000 रुपये। फिर लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 600 और 450 रुपये। 600 और 450 रुपये। फिर इधर का टोटल करेंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा अपना 1,37,662। 1,37,662 रुपये। इसका आ जाएगा 58,388 रुपये, ठीक है। इधर भी ये टोटल लिख देंगे 1,37,662 और 58,388 रुपये। अब यहाँ का टोटल हो गया, यहाँ का टोटल करके इसमें से घटा देंगे तो इधर आ जाएगा बैलेंस टू बैलेंस CD, मतलब पार्टनर कैपिटल का अंतिम बैलेंस। तो अंतिम बैलेंस में क्या क्या आएगा? 1,17,662 और इसका आ जाएगा 43,388 रुपये, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 और उसका एक क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। अरविंद और आनंद साझेदार हैं और 3:1 में लाभ व हानि को बांटते हैं। अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी खाते इस प्रकार थे: अरविंद के 4,40,000 रुपये और आनंद का 2,60,000 रुपये। साझेदारी संलग्न के संबंध में साझेदारों को 5% प्रतिवर्ष पूंजी और ब्याज व आहरण पर 6 प्रतिवर्ष ब्याज मान्य है। इसके अतिरिक्त अरविंद को 35,000 रुपये वेतन भी दिया जाएगा। साझेदारों का आहरण अरविंद का तो है 40,000 रुपये और आनंद का 28,000 रुपये। 31 मार्च 2020 को फर्म की हानि 32,400 रुपये थी। तो फर्म की हानि होने के कारण इनको ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, ना ही पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, उसमें इधर लिखेंगे टू P&L अकाउंट लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। कितना है? 32,400 रुपये, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी है? अरविंद और आनंद की। अरविंद और आनंद, अरविंद ने कितनी आहरण किया था? 40,000 रुपये। 40,000 का 6% और 6 महीने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये गए 1/2, ये गए 3, आ जाएंगे 1,200 रुपये, ठीक है। आनंद का कितना है? 28,000 रुपये। 28,000 गुणा 6/100 गुणा 6/12, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 1/2, 2 से 6 गया 3,
ये आ जाएगा 280 गुना 3 आ जाएगा, ये आपका 840 रुपये। ठीक है, 840 रुपये आ गए। यहाँ टोटल करेंगे इनका, ये आ जाएगा 2040 रुपये। ठीक है, अब इधर का टोटल करेंगे 32,400, यहाँ पे लिखेंगे 32,400 रुपये। ठीक है, इधर भी लिख देंगे 32,400 रुपये। अब 32,400 में से ये दोनों लेस करेंगे 12,840, 12,000 और 840, 2,040 रुपये लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस बचेगा, यह है लॉस। अरविंद और आनंद इसमें से ये लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 30,360 रुपये। 30,360, इसको अपने को 3:1 के रेशियो में बांटना है। तो 3:1 के रेशियो में तो अरविंद के जाएंगे 22,770 रुपये और आनंद के आ जाएंगे बचे कितने, 7,590 रुपये। ठीक है, तो आइए चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं तथा उनके लाभ विभाजन अनुपात उनकी पूंजी के अनुसार है, जो कि व्यवसाय के प्रारंभ में क्रमशः 80,000 रुपये तथा 60,000 रुपये लगाई गई थी। तो लाभ विभाजन होगा अपना 8:6। फर्म ने 1 अप्रैल 2015 से व्यवसाय प्रारंभ किया। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी और आहरणों पर क्रमशः 12% और 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर अनुमत है। रमेश और सुरेश क्रमशः 2,000 रुपये तथा 3,000 रुपये का प्रतिमाह को वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं। समायोजनों को करने से पूर्व लाभ 1,03,000 रुपये, आहरण 40,000 रुपये तथा 50,000 रुपये। आहरण पर ब्याज है 2,000 रुपये और 2,500 रुपये। रमेश का 2,000 और सुरेश का 2,500 रुपये। ठीक है, इनकी पूंजी को अस्थिर मानते हुए लाभ एवं हानि विनियोग खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। पूंजी अस्थिर है तो सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे बाई प्रॉफिट कितना है, 1,03,000 रुपये। अब इधर आ जाएगा बाई कैश, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाई कैश आ जाएगा 80,000 और 60,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे बाई कैश क्यों आया, बाई बैलेंस BD क्यों नहीं आया। बाई कैश इसलिए आया क्योंकि इसने व्यवसाय के प्रारंभ में व्यवसाय प्रारंभ किया तब पूंजी लगाई थी 80,000 और 60,000 रुपये, तब यहाँ पे बाई कैश आएगा 80,000 और 60,000 रुपये। फिर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रमेश और सुरेश कितना है, कैपिटल है 80,000 और 60,000। 80,000 पे 12%, 80,000 का 12% हो गया 9,600 रुपये। ठीक है, फिर 60,000 का 12% हो गया 7,200 रुपये। ये टोटल करेंगे अपन आ जाएगा 16,800 रुपये बाहर। ठीक है, फिर ये बाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना का 9,600 रमेश के और 7,200 सुरेश के। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, फिर अपने को लिखना है सैलरी रमेश की 2,000 और प्रतिमाह और सुरेश की 3,000 रुपये प्रतिमाह। तो इधर लिखेंगे टू सैलरी रमेश और सुरेश 2,000 रुपये प्रतिमाह, तो 12 महीने की कितनी हो गई 24,000 रुपये, और इसकी 3,000 रुपये प्रतिमाह तो 12 महीने की कितनी हो गई 36,000 रुपये। तो लिख देंगे 24 और 36 हो गए 60,000 रुपये। इधर लिख देंगे ये सैलरी बाई सैलरी कितनी 24,000 रमेश की और 36,000 सुरेश की। ठीक है, फिर अपने को दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है, ड्राइंग इनकी है 40,000 और 50,000 और उस पर अपने को ब्याज दे रखा है 2,000 और 2,500 रुपये।
तो अपन इधर लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, रमेश और सुरेश 2000 और 2500 रुपये, टोटल करेंगे 4500 बाहर लिख देंगे। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अपना इंटरेस्ट किधर आएगा, इधर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू ड्राइंग्स। तो पहले लिखेंगे टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इतना कितना है 40,000 और 50,000 और 50,000, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है 2,000 और 2,500, 2,000 और 2,500। फिर इधर का टोटल करेंगे इसमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कितना आएगा 1,04,800, ठीक है। इधर भी टोटल कर देंगे 1,04,800। फिर ये बैलेंस कितना हुआ 60 और 16 76,800। तो इसमें टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट रमेश और सुरेश कितना 1,04,800 में से घटाएंगे 76,800, 2 3 3 0 8 और ये आ गया 2 28,000 आ गया। अब 28,000 को किस अनुपात में देना है अपने को, 28,000 को पूंजी के अनुपात में 8:6 में बांटना है। तो ये 28,000 है, तो 28,000 सुरेश के कितना आएगा 8/14, ये गए 2,000, 2,000 को 8 से गुना किया कितना आया 16,000 रुपये रमेश को। फिर सुरेश का कितना है 6, तो 2,000 को 6 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 12,000, टोटल हो गए 28,000, ये ऊपर लिख दिए। अब यहाँ पे टू पार्टनर कैपिटल है तो इधर आ जाएगा बाई, यहाँ पे टू पार्टनर कैपिटल यहाँ आ जाएगा बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या प्रॉफिट कितना कितना है 16,000 और 12,000, तो यहाँ 16,000 और यहाँ 12,000। अब इसकी भी इधर की सभी मदें पूरी हो गई तो इनका टोटल करेंगे, जोड़ लगाएंगे तो यह आएगा 1,29,600 रुपये, और ये जोड़ लो 60 36 96 96 और 12 1,08,000, यह आ जाएगा 1,15,200, 1,15,200। इधर भी यही आ जाएगा 1,29,600 और 1,15,200, ठीक है। फिर इधर टोटल करेंगे, इधर का ये आ जाएगा 40,000 42,000 और ये 50 और 52,500, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। 1,29,600 में से 42,000 गए तो कितना बचेगा 87,600, और 1,15,200 में से 52,500 गए तो ये बचेगा 700, तो एक बच गए 62,700 बच गए, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी सवाल समझ में नहीं आए, ठीक है। धन्यवाद।